मध्य प्रदेश के छतरपुर में बुलडोजर एक्शन। बुलडोजर एक्शन पर धीरेन्द्र शास्त्री का आया बड़ा बयान। भारत को कृपा करके भारत रहने दीजिए, इसे बांग्लादेश बनाने की कोशिश और श्रीलंका बनाने की कोशिश मत कीजिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में थाने पर पथराव की घटना पर हर तरफ हंगामा मचा हुआ है। जी हां, मध्य प्रदेश के छतरपुर सिटी कोतवाली थाने पर पथराव करने वालों की अब खैर नहीं है। एक तरफ जहां सीएम मोहन यादव के सख्त निर्देशों के बाद 100 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, साथ ही 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरों के जरिए इनकी भी पहचान की जा रही है। तो दूसरी तरफ सीएम के निर्देशों पर ही आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। चलिए अब आपको पहले ये बताते हैं कि आखिरकार छतरपुर में हुआ क्या था। तो बता दें आपको, सिटी कोतवाली पर 300 से 400 लोगों ने अचानक से पथराव कर दिया था। करीब 10 मिनट तक उपद्रव चलता रहा। हालांकि अब शहर में शांति का माहौल है और पुलिस लगातार गश्त कर रही है। तो वहीं अब बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि विपक्ष इस पर भड़का हुआ है। जबकि छतरपुर में थाने पर पथराव की घटना को लेकर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, भारत को भारत ही रहने दीजिए, इससे बांग्लादेश और श्रीलंका बनाने की कोशिश मत कीजिए। तो वहीं बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने सहनशीलता दिखलाई और पत्थरबाजी का कृत्य करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की और एक नई लाइन खींच दी कि अगर आप गलत करोगे तो छत से जुदा घर हो ही जाएगा। सुनिए धीरेन्द्र शास्त्री का पूरा बयान, आखिरकार उन्होंने क्या कुछ कहा और पुलिस पर पथराव वालों पर किस तरह का बयान दिया और निशाना साधा। निश्चित रूप से ये निंदनीय है, घोर निंदनीय है। कानून के रखवाले हमारी रक्षा करते हैं और हम उनको ही अगर असुरक्षित कर देंगे, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कृत्य करेंगे, इससे ये दर्शाता है कि अशिक्षा का भाव है। जो भी अशिक्षित होता है वो विवाद करता है, जो शिक्षित होता है वो संवाद करता है। दूसरी बात, इस देश में, हमारे भारत में सबके पूर्वजों ने संविधान को स्वीकार किया, तो संविधान के साथ साथ उस संविधान के कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हम सबकी भी है। दूसरी बात, हम ये कहना भी चाहेंगे, भारत को कृपा करके भारत रहने दीजिए, इसे बांग्लादेश बनाने की कोशिश और श्रीलंका बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये भारत है साहब, राम का राष्ट्र है, शांति का राष्ट्र है। यहाँ शांति से वार्तालाप किया जा सकता है। लेकिन पुलिस प्रशासन को धन्यवाद, उन्होंने सहनशीलता भी दिखाई और कृत्य करने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई भी की। इससे एक नई लाइन खींच दी कि अगर आप गलत करोगे तो छत से जुदा घर हो ही जाएगा। धन्यवाद। तरीके का कार्रवाई होना चाहिए अगर खाकी पर हमले होते हैं, तरीके से जो करते हैं बेझिझक। देखो, वो हमारी रक्षा में, जैसे ये लोग रक्षक हैं, अगर रक्षक के ऊपर कुछ हो जाएगा तो ये जिसकी रक्षा में है उसका क्या होगा। तो हमारे कानून के रक्षक हैं वो, पुलिस की वर्दी हमारे इस देश की कानून की रक्षक है। तो निश्चित रूप से वो सुरक्षा में रहेंगे, तब तो हम लोग सुरक्षा में रहेंगे, और वो ही अगर नहीं रहेंगे तो हम लोगों की रक्षा कौन करेगा। धन्यवाद। तो भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी एमपी सरकार की इस कार्रवाई का विरोध किया और सीएम मोहन यादव के साथ साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा था। बल्कि उन्होंने तो संविधान सीएम मोहन यादव को याद दिला दिया और कहा कि मोहन यादव को वो शपथ याद करनी चाहिए जब उन्होंने सीएम बनते वक्त ली थी। फिलहाल बुलडोजर एक्शन पर राजनीति शुरू हो चली है और कहीं न कहीं सीएम मोहन यादव पर हमलावर विपक्ष हो रहा है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।